का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। 7 महीने बाद अलकायदा चीफ अयमन अल जवाहिरी अपना वीडियो करता है और हिंदुस्तान को टारगेट करता है और कहता है कि उसके लिए जो शेरनी मुस्कान ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे वो इस्लाम का काम किया था, और कहता है कि संविधान वंविधान कोई चीज नहीं होती, ये ह्यूमन राइट्स कोई चीज नहीं होती, हर लड़ाई इस्लाम की लड़ाई है। मतलब ये शेरनी कोट अनकोट लिबरल वालों की इसको बैकिंग मिलती है दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी से। और तो और जब वो पोस्टर रिलीज करता है, उस पोस्टर में हिजाब वाली नहीं बुरखे वाली मुस्कान जैसी एक तस्वीर को दिखाता और लिखता है नोबल वुमन। मतलब इनके लिए कट्टरपंथी जिहाद फैलाने का एक जरिया वो पिक्चर बन गई। और ये कोई एकदम से नहीं हुआ। कुछ ही समय पहले मुर्तजा, जिसको ये लिबरल लॉबी कह रही थी डिप्रेस्ड आईआईटी ग्रेजुएट है, अब जब तहकीकात हो रही है तो उस मुर्तजा के पास से जाकिर नायक के वीडियोस मिल रहे हैं। उस मुर्तजा के पास से ये रिपोर्ट्स मिल रही है कि वो गोली चलाने की ट्रेनिंग करता था। सो नथिंग विच हैपेंड इन गोरक्षनाथ मंदिर वाज ऑफ अ कोइंसिडेंस। एकदम से जाके वो गोरक्षनाथ मंदिर में नहीं उसने अटैक करने की कोशिश करी, ये एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी दिख रही है। तो मतलब जिस दिन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी 7 महीने बाद अपना वीडियो करता है, मुर्तजा कुछ ही समय पहले गोरक्षनाथ मंदिर में अटैक करता है और जवाहिरी कोई यूएस को अटैक नहीं करता, मुस्कान को प्रेस करता है। इससे आप क्या समझ रहे हैं? इससे आप ये समझ रहे हैं और इससे मैं ये समझ रहा हूं कि अब जब अमेरिका नीचे जा रहा है ग्लोबल वैश्विक शक्ति में, अब चाइना का दबदबा कम होते जा रहा है, दुनिया हिंदुस्तान की तरफ ग्लोबल लीडरशिप के लिए देख रही है, उस वक्त ये अल जवाहिरी ये लिबरल लॉबी के कंधे से इनके साथ हुई साठगांठ के साथ मुझे लगता है कि हमारे मुल्क के अंदर एक जिहाद फैलाने की, एक आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए मुस्कान शेरनी है। और अगर आपको लगता है कि ये सब मासूम है तो आप मुझे जरा बताइए कितने घंटे हो चुके तब से अल जवाहिरी ने अपना वीडियो किया है। ये मुस्कान जिसने कर्नाटका हाईकोर्ट के बाद में तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, इसने अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी। क्यों? क्या टैसिट पैक्ट है जवाहिरी के साथ? मैं ये पूछना चाहता हूं। क्यों ओवैसी साहब, आप तो वीडियो कॉल किए थे मुस्कान की फैमिली के साथ में, अब चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? अल जवाहिरी के खिलाफ नहीं बोल रहे, क्या उसको आप टैसिटली इंडोर्स कर रहे हैं? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, हर व्यक्ति आपसे पूछता है। क्यों कांग्रेस के नेता जीशान जाके आपने आईफोन दिया था, अब दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी जाके वे बैकिंग कर रहा है, इस देश के अंदर इस्लामिक जिहाद फैलाने की कोशिश कर रहा है, रमजान के पावन पर्व पे ये करने की कोशिश कर रहा है, आपकी छू नहीं रहती? क्यों? क्या ये मैं नहीं समझू कि आप सबकी एक टैसिट साठगांठ? दोस्तों ये लिबरल तो सच में बहाना है। सही मकसद ये है कि एक जैसे ग्लोबल फैक्ट्री होती है जिसके अंदर हर व्यक्ति अलग अलग अपना काम करता है, मुझे लगता है ये ग्लोबल टेरर फैक्ट्री के लिए पिच ऑलरेडी लिबरल लॉबी ने तैयार कर दी। उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश करी कि अरे देश का मुसलमान खतरे में है, अरे मुस्कान हमारी पोस्टर गर्ल है, मुस्कान के लिए शिक्षा नहीं इस्लाम पहले है, और फिर इस पे आके ये आतंकवादी जवाहिरी बैटिंग करना शुरू किया। Nothing is a coincidence. All I think एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो रहा है। मुस्कान का प्रोटेस्ट होता है, वही मुस्कान जो कुछ समय पहले तक कोई उसको दिक्कत नहीं थी पढ़ने के लिए, वो अल्लाह अकबर के नारे लगाती है, उसको कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई बैक करती है। कर्नाटका हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है जो कहता है कि इनविजिबल हैंड है, अनसीन हैंड है। उसके बाद मुस्कान प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कहती है हम तो हिजाब बुर्का पहनेंगे ही। उसके बाद जाके मुर्तजा इमर्ज होता है, और मुर्तजा इमर्ज होता है दोस्तों, और मुर्तजा के इमर्ज होने के बाद
मुर्तजा के इमर्ज होने के बाद हमें सच्चाई पता चलती है, क्योंकि ये दुनिया का नंबर 1 आतंकवादी एंडोर्स करता है मुस्कान की आइडियोलॉजी को, मुस्कान के प्रोटेस्ट। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि आज की मुस्कान कल की मुर्तजा हो सकती है, अगर ये कट्टरपंथी बैकिंग और लिबरल बैकिंग को नहीं रोका जाए, तो इसमें गलत क्या है? ये इनविजिबल हैंड यही तो नहीं जिसकी बात कर्नाटका हाईकोर्ट कर रहा था। और इसीलिए मेरी दलील, जो देश के करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है, जो सिर्फ और सिर्फ न्याय में विश्वास करती है, मेरी दलील है प्रोपोगेंडा करने वाले हिजाब समर्थक के जिहादी संगठनों को इस वक्त पीछे का कवर फायर मिल रहा है। और मेरी दलील दोस्तों है कि अलकायदा का मुखिया हिजाब की आड़ में हिंसा और शरिया के लिए भड़का रहा है। प्रियंका, ओवैसी, अखिलेश को अब तक चुप्पी तोड़नी चाहिए, अभी तक चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? मेरे साथ इस मुकदमे में जुड़ रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन और सीनियर लीडर। मेरे साथ महंत राजू दास जी, जो महंत हैं हनुमानगढ़ी अयोध्या के, मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रही है बरकत रेहान, एक्टिविस्ट है और फाउंडर है पुरुष आयोग की, सोशल एक्टिविस्ट है। मेरे साथ कलीमुल हफीज जी जुड़ रहे हैं, AIMM के सीनियर लीडर। निजाम फसूदार जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन और लीडर। मेरे साथ डॉक्टर तस्लीम रहमानी जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट MPCI के और एक सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैं आप सभी को 30-30 सेकंड का समय दूंगा अपनी दलील रखने के लिए, और कोई व्यक्ति अगर एक व्यक्ति के ऊपर 30 सेकंड से ज्यादा, 10 सेकंड से ज्यादा बोलेगा तो जनहित के लिए मैं उसके ऑडियो को कम कर दूंगा। तो प्रेम शुक्ला जी आपके साथ, और आपके साथ में मैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी के साथ इस मुकदमे को शुरू करना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी, कभी ऐसा नहीं हुआ इतने सालों में कि दुनिया का नंबर 1 आतंकवादी FBI की लिस्ट पे नंबर 1, वो जाके हिंदुस्तान के ऊपर अपना पूरा का पूरा भाषण केंद्रित करता है। उसके लिए मुस्कान जो है शेरनी है। ये है, देखिए आप, नोबल वुमेन ऑफ इंडिया, ये जो रिप्रेजेंटेटिव इमेज है। अभी तक ये जो नेता उनको आईफोन देने के होड़ में थे, वो नेता जो जाकर कह रहे थे सेक्युलर प्रोटेस्ट है, सब चुप है। क्या ये आपको नहीं लगता ये पूरा एक मिला जुला प्लॉट हो सकता है इस्लामिक जिहाद फैलाने के लिए? निश्चित तौर पर जो कर्नाटक हाईकोर्ट अदृश्य हाथ कह रहा था, वो दृश्य होने लगे। आपको ध्यान होना चाहिए, कर्नाटक के कांग्रेस के नेता मुकर्रम अली ने कहा कि कोई हिजाब का विरोध करेगा तो उसके हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। समाजवादी पार्टी की मुस्लिम महिला नेत्री ने जो है इसी तरह की बातें, हिंसक बातें जो है कहीं, और आप ध्यान दीजिए कि इसी तरह की बातें असदुद्दीन ओवैसी ने भी कही, और अब उन्हीं बातों को अयमन अल जवाहिरी कर रहा है। तो ये जो सुसूत्रता है, एक दूसरे के साथ इनकी बातें जिस सूत्रबद्ध ढंग से मिली हुई हैं, यह इस बात का संकेत है कि भारत में इस्लामी कट्टरता जो है वो अल कायदा, इस्लामिक स्टेट की जो इस्लामिक कट्टरता है उसके साथ इनका गठबंधन है। और इस गठबंधन के चलते ही अयमन अल जवाहिरी की भाषा और कांग्रेसी नेता मुकर्रम अली की भाषा एक जैसी होती है। मैं कह रहा हूं कि आपको कोई शुक्ला जी बहुत ज्यादा, कांग्रेस के नेता आपने दलील आईफोन गिफ्ट करके आते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपने अपनी पूरी दलील को रखा। मैं आना चाहता हूं तस्लीम रहमानी के पास। डॉक्टर तस्लीम रहमानी, क्यों नहीं मुस्कान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? क्यों नहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो उसने कहा आतंकवादी ने वो गलत है? ये तो मुझे लग रहा है टैसिड अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगी लिबरल के। सुनिए क्या कहता है वो ये कहता है, मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए एग्जैक्टली। हमें हिंदू डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया के झूठ से भटकना नहीं है, हमें यह देखना है हिंदुस्तान इस्लाम को प्रेस कर रहा है। भैया, ह्यूमन राइट कुछ नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन को इज्जत कुछ नहीं होती, लॉ वो नॉनसेंसिकल है, सिर्फ इस्लाम के लिए काम करो, इस्लाम के लिए। ये तो मुस्कान और इनकी सोच तो एक जैसी दिख रही है। क्यों नहीं आप अल जवाहिरी के खिलाफ बोल रहे हैं? ये तो कट्टरपंथी है, तो इस्लामिक जिहाद है। डॉक्टर तस्लीम रहमानी, देखिए, जवाहिरी के खिलाफ हम लोग तो बोलते रहे। इसका जो बॉस था कौन, उसामा बिन लादेन, उसके खिलाफ भी 2004 से बोलते रहे। बदकिस्मती ये है कि बार बार
हम ही को ये सफाई देनी पड़ती है कि साहब हम उसके खिलाफ हैं, जबकि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह जी जब थे तब उन्होंने भी कहा था कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का इस किस्म की तंजीमों के साथ कोई राब्ता, कोई भी उनका कनेक्शन नहीं है, और आज फिर वो सवाल उठाया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं बाकी तंजीमें इसको खारिज कर देंगी, और हम तो अज़्ज़वाहिरी से खुद को आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। हमारे लिए शर्म की बात है। हमारे लिए आइडेंटिफाई करने वाले आइकन्स इंडिया के अंदर भी इस्लामिक प्रीचर्स मौजूद है, इंडिया के बाहर भी मौजूद है। हम उनके साथ खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। अज़्ज़वाहिरी को हम टेररिस्ट मानते हैं, खुले तौर पर मैं कह रहा हूं, साफ लफ्ज़ों में कह रहा हूं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी, जिन जिन ने हिजाब गैंग को सपोर्ट किया था, जिन जिन ने हिजाब की आड़ में बुर्का को सपोर्ट किया था, एग्जैक्टली देश दुनिया का नंबर 1 आतंकवादी वही बात को कह रहा है, तो आप साइलेंट क्यों हैं? और ये लोग साइलेंट क्यों हैं? अरे भाई, हर चीज पे स्पष्टीकरण मांगने पे साइलेंस तो टैसिट सपोर्ट, साइलेंस तो टैसिट सपोर्ट हो गया। नहीं, जब आप लोगों ने इसका सपोर्ट किया था तब आप आगे आके सपोर्ट आए, तो जब आपके स्टैंड को आतंकवादी बिल्कुल सिमिलर थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं समझा, या मुस्कान ने क्यों नहीं समझा कि इसके अगेंस्ट भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? आप क्या ज़वाहिरी का इंतजार कर रहे थे स्पीच के लिए? सवाल पूछा मैंने विदाउट मिन्सिंग, मैंने तो विदाउट मिन्सिंग दी वर्ड्स अपनी बात कही है, और आपके सवाल के बहुत पहले से हमारा ये ओपन स्टैंड है और सारी दुनिया जानती है इस स्टैंड को। मैं आप एज एन इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं, और मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस इकोसिस्टम की। प्रेम शुक्ला जी आने वाला हूं आपके पास, मैं महंत राजू दास आपके पास, और कलीमल हाफिज जी आपके पास आना चाहता हूं। कलीमल हाफिज जी, क्यों नहीं असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से स्पष्टीकरण आया कि जो इस आतंकवादी ने बोला इसके खिलाफ है? भाई, मुस्कान की भाषा, मुस्कान के नारे को दुनिया के नंबर 1 आतंकवादी का सपोर्ट मिल रहा है। सुनिए क्या बोलता है वो, और कह रहा है वो इंडिया इज वेजिंग अ वॉर ऑन इस्लाम, और आप सब जो मुस्कान को बैक कर रहे थे अब चुप है। समझ रहे हैं आप क्या करना चाह रहे हैं? आप चाहते क्या है करना अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए? सुनिए क्या कहता है वो, हर तकबीर इंस्पायर्ड मी टू राइट अ फ्यू लाइन्स ऑफ पोएट्री। दुनिया के नंबर 1 आतंकवादी को मुस्कान के प्रोटेस्ट ने शायर बना दिया। आप समझ रहे किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं? देखिए प्रदीप भंडारी जी, मुझे तो ये लगता है कि आपकी और ऐमन अल-जवाहिरी की कोई टैसिट सपोर्ट है, कोई टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए एक ऐसे आतंकवादी के बयान को आप इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और बाकायदा एक हिंदुस्तान की मासूम लड़की जो मामूली से एक विवाद को आप लोगों ने इतना बड़ा विवाद बनाया, वो बच्ची हिजाब पहन के अपने एजुकेशन लेना चाहती थी, उसने अपने हिजाब के लिए प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट करते करते वो हाई कोर्ट तक गई। यानी वो एक आपकी मासूम हिंदुस्तान की बेटी ने अपने फंडामेंटल राइट के लिए लड़ी। और ये इंडिया न्यूज एक ऐसा चैनल है जो दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी के किसी बयान से उसको जोड़ रहा है। तो ये मैं जानता हूं, अच्छा, ये आप ऐसा जुल्म कर रहे हैं और हिंदुस्तानियों को आप बहका रहे हैं, और प्राइम टाइम पे आप एक ऐसी बहस छेड़ रहे हैं जिसका कोई डॉक्टर दूसरी बड़ी मूवी खेल लो। जब आपके बयानों को आतंकवादी सपोर्ट करेंगे तो क्लीन बोल्ड हो जाओगे। बरका जी, ये चुपके 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 कट्टरपन फैलाए और हम चुप हो जाएं, कट्टरपन फैलाए और हम चुप हो जाए। बरका जी, ये जब जाके वीडियो कॉल मुस्कान से करे, उसी मुस्कान को आतंकवादी दुनिया का मामूली नहीं बैक करे, ये बोले चुप हो जाओ, ये चाहते हैं टैसिटली इस्लामिक जिहाद फैलाना, ये टैसिटली इस्लामिक जिहाद फैलाना चाहते हैं। महिमा मंडन किया बरका जी, और आप मेरी मासूम बच्ची को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रही? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहा पीएफआई? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा पीएफआई? कर्नाटक हाईकोर्ट के अगेंस्ट तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, अब नहीं हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस। रमजान के 52 महीने में इस तरीके का इंडोर्समेंट होता है, शर्म नहीं आती बिना इसके बोलने के लिए? बरका जी, और ये जो आपके जो पीछे ये जो चेचे हो रही है, छुपाइए आप। अगर मेरी बात सुनना चाहते हैं तो कायदे से सुनिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके चैनल पे डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि आप एक आतंकवादी के बयान को मेरी बच्ची से जोड़ते हैं। आपको शर्म नहीं आती? अरे आपको अपने, अरे ये बच्ची 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 ये बच्ची 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 कर करके ये मुर्तजा पैदा हो गया, जिसने जाके गोरक्षनाथ मंदिर में जाके वेपन उठाने की कोशिश करी। एक बच्ची, दूसरा बच्चा, एक मासूम, दूसरा डिप्रेस। बोलूंगा मैं, बोलूंगा मैं, बोलूंगा, मैं बोलूंगा। अरे बच्ची 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 बना के रखा है,
है, पहले बच्चा बनाता है, एक गोरक्षनाथ मंदिर में जाके हमला करने की कोशिश करता है, आपका बस चले तो उसको जाके नोबेल पीस प्राइज दे दो और शांति दूत बना दो। जिहाद के खिलाफ खुल के बोलिए, एक सेकंड रुकिए, जब तक मेरा जवाब पूरा नहीं होगा। एक सेकंड, इनको आप एक सेकंड, आप AIMIM के दिल्ली के अध्यक्ष से बात कर रहे हैं। अरे बात कर रहा हूँ मैं, ये धमकी अमेरिका ने नाम घोषित किया हुआ है, उसके ऐसे वीडियो को जिसकी अभी सत्यता भी नहीं साबित हुई है, उसको आप अपने टीवी चैनल पर दिखा रहे हैं और आज जोड़ रहे हैं एक हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से, एक ऐसी मासूम बच्ची से जो अपने अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते हाई कोर्ट की धक्के खा रही है, उससे इसको जोड़ रहे हैं। आपको अपने ऊपर सोचने की जरूरत है। AIMIM आपके इस एजेंडे को रिजेक्ट करती है, अयमन अल जवाहिरी के उस बयान को रिजेक्ट करती है। ये आदमी और एक सेकंड जरा इनके ऑडियो को कम करिए, एक सेकंड ऑडियो को कम, अरे भैया एक सेकंड के ऑडियो को कम करिए। हो गया, अब सुनो मेरी बात। हो गए आप AIMIM के दिल्ली के प्रेसिडेंट, ठीक है, वो आपका राजनीतिक पद है, अपने वो आप पॉलिटिकल पार्टी में पद दिखाना, ये मेरे शो पे ना सवालों का जवाब दो, और अगर ये मासूम का नैरेटिव चलाया, आपका बस चले ना तो मुर्तजा को जाके हार पहनाओगे और आपका बस चलेगा ना मुर्तजा को शांति दूत बनाओगे। मैं पूछूंगा कि जब मुस्कान को आपने बैक किया, उसी मुस्कान को ग्लोबल आतंकवादी बैक कर रहा है, तो क्यों नहीं निकले उसके खिलाफ बोलने? क्यों नहीं निकले उसके खिलाफ बोलने? रमजान के पावन महीने में क्यों नहीं निकले उसके खिलाफ बोलने? क्योंकि टैसिड अंडरस्टैंडिंग चाहते हो, टैसिड अंडरस्टैंडिंग चाहते हो, क्यों नहीं बोला उसके खिलाफ? अरे हर दूसरे राजनीतिक दल से स्पष्टीकरण मांगते हो। आप एक आतंकवादी के बयान को चला रहे हैं। अरे आतंकवादी का बयान चलाया नहीं, आप देश की जनता को सचेत कर रहा हूं तुम्हारी सोच से, देश की जनता को सचेत कर रहा हूं कि ये सोच कहां जाएगी। महंत राजूदास, महंत राजूदास, यही कट्टरपंथी सोच है। महंत राजूदास जी, यही कट्टरपंथी सोच है। आई हैव नो, महंत राजूदास जी, भारत की डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट। महंत राजूदास जी, इनका ऑडियो को कम करिए। भर्त्सना करता हूं, उसको रिजेक्ट करता हूं। ये डेडिकेशन इनके लिए ना मुर्तजा, इनकी आवाज को डाउन करिए, आवाज। He has not condemned the terrorist on my show. This man के लिए AIMIM की दिल्ली प्रेसिडेंटशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आतंकवादी को कंडेम करना। बंद करो। जो आतंकवादी कहता है इंडिया के खिलाफ इस्लामिक जिहाद फैलाएगा, वो आप उसके खिलाफ नहीं बोले। मैं निवेदन के साथ बोलना चाहता हूं। राजू दास जी बोलिए। देखिए जी देखिए, जिस प्रकार से एक पार्टी का प्रवक्ता, मतलब दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष, उसका मानसिकता क्या है, उसका भाव क्या है, जबकि एक मुस्लिम बड़े प्रवक्ता है, अच्छे नेता है, उन्होंने कहा कि हाँ जवाहिरी आतंकी है, लेकिन उस आतंकी के विचार को उस लड़की के साथ जोड़ना ये निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, जोड़ना निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है, आपकी विचारधारा हो सकता है, लेकिन हिजाब को हमने कोई बैन नहीं किया, प्रतिबंध नहीं किया। विद्या का मंदिर में सब एक सामान होता है, इस विषय को लेकर हम लोगों ने उठाया। लेकिन जिस प्रकार से आप देखिए, गोरखपुर मंदिर में एक IIT का स्टूडेंट अल्लाह अकबर नारे हो तकदीर करके हमला करता है, कल को उसको भी ये लोग हार का माला पहनाएंगे, उसको भी कहेंगे कि एक बताओ, ये दबा कुचला लड़का अपनी आवाज को उठा रहा था। अरे दुर्भाग्य है, निंदनीय है, एक विश्व का आतंकवादी ये हिंदुस्तान की एक जो हिजाब के मामले में अपने विषय को रख रहे थे, महेंद्र उसकी आवाज बनकर प्रेम शुक्ला जी और आपके साथ निजाम जी आएंगे। देखिए, लॉजिक ले जाना चाहता हूं मैं AIMIM के दिल्ली के प्रेसिडेंट, इनके बाकी लीडर्स की मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूं, काफी सेंसिबल है, पर लगता है कलीमुल जी ना सेंसिबल आदमी नहीं दिख रहे मुझे, जिस हिसाब से बात कर रहे हैं। इनका आर्ग्यूमेंट, इनका घमंड जो है ना सर पे चल चुका है, इनका घमंड मुझे जरा सर, इनके पोस्ट बड़ी इनको मिल चुकी, तो घमंडी बात कर रहे हैं कि भैया हिम्मत कैसे हो गई बात करके। पॉइंट सुनिए, लॉजिक सुनिए। प्रेम शुक्ला जी इनका क्या, ये कह रहे हैं कि एक आतंकवादी ने जिस प्रोटेस्ट को इनने बैक किया, उस प्रोटेस्ट के बारे में दुनिया का नंबर 1 आतंकवादी जाके बैकिंग करता है। वो कह रहा है कि चैनल पे डिस्कस मत करो,
कल को ISIS जाके कोई व्यक्ति ज्वाइन कर जाएगा, हमारे देश के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा, ये कहेगा कि मत डिस्कस करो। गोरक्षनाथ मंदिर के अंदर वो मुर्तजा ने किस हिसाब से गोरक्षनाथ मंदिर का उसके हाथ में नक्शा था, ये कहेगा उसको डिस्कस मत करो। जाकिर नायक के वीडियोस मिले, ये बोलेगा उसको डिस्कस मत करो। आतंक इंप्लिसिटली फैले फैले फैले, उसकी विचार फैले फैले फैले, ये आदमी कहेगा कि मीडिया उसको डिस्कस ना करे। मैं इसको नहीं डिस्कस करूंगा तो क्या गुल्ली डंडा खेलूंगा क्या मैं? प्रेम शुक्ला जी। जी प्रदीप जी, दरअसल उनको भ्रम हो गया है कि वो शरीयत वाले स्टेट में हैं। भाई ये संविधान वाला राज्य है, यहाँ पर हर किसी को राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर, सामाजिक समन्वय के विषयों पर, धार्मिक कलह के विषयों पर चर्चा करने का पूरा अधिकार है। आप किसी जो है शरीयत वाले स्टेट में नहीं है, सऊदी अरेबिया में आप बैठे हुए नहीं हैं, या किसी तानाशाही राज्य में नहीं बैठे हुए हैं कि क्या होगा, क्या विषय डिस्कस करना है क्या नहीं, ये किसी मौलवी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रदीप भंडारी जी का संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर जिस तरह से श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी की भाषा आतंकवादी आयमन अल जवाहिरी की भाषा से मिल रही है, दोनों मुस्कान को जिस तरह से शेरनी बताने पर आमादा हैं, इन विषयों पर प्रश्न पूछा जाएगा तो उत्तर देने की तैयारी रखिए। उत्तर ना हो तो चुप्पी साध लीजिए, लेकिन दूसरों पर डिक्टेशन मत दीजिए कि आप इस विषय पर डिस्कस करेंगे नहीं करेंगे। अभी शरीयत का राज नहीं आया है, अभी मुल्ला राज इस देश में नहीं है। प्रेम जी, मेरे पास संवैधानिक अधिकार है, पर मैं मुद्दे पे वापस आना चाहता हूं। इनको कलीमुल जी को अपनी प्रेसिडेंटशिप का घमंड होगा, ऐसे 5 देखे 5 और देखूंगा मैं। पर मैं निजाम जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर कलीमुल जी के पास आऊंगा। निजाम जी देखिए, मुझे आपने जब बुलाया है, निजाम जी मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा कलीमुल जी, ठीक है? निजाम जी पे आइए। निजाम जी, मैं आपके पास। निजाम जी देखिए, मैं इसमें कंसर्न हूं, मैं आपको बताता हूं कंसर्न क्यों मैं, क्योंकि ये नंबर 1 आतंकवादी है दुनिया का निजाम जी। और ये व्यक्ति अगर जाके इस तरीके प्रोटेस्ट को बैक करता है तो मुझे डर इस बात का है कि इसके जरिए जाके ये मान लीजिए लोगों को मोटिवेट करेगा, 100 मुसलमान युवकों को मोटिवेट करके अलकायदा ज्वाइन करवा देगा। इसके खिलाफ खुल के उन लोगों को बोलना चाहिए, उन पॉलिटिशियंस को बोलना चाहिए जिनने जाके मुस्कान को बैक किया। अगर इन दोनों में कंप्लीटली विरोधाभास है तो आके बोलना चाहिए मुस्कान के लोगों को या मुस्कान के फैमिली मेंबर्स को, PFI को, या जाके जो नेता उसके घर पे गए थे कि जो अल जवाहिरी ने बोला वो गलत है। इसमें क्या है, जिससे कि एक मैसेज जाए देश में। निजाम जी। प्रदीप जी, पहली बात यह है कि जब कोई इतना बड़ा आतंकवादी इस महान देश के अंदर आकर कोई स्पीच करता है या कोई उसकी तरफ से एक टिप्पणी करता है तो सारे देश को उसके खिलाफ बोलना बहुत बहुत जरूरी है। तो बोलो ना, पहली बात, इस देश के अंदर तो बोलिए, इस देश के अंदर ना मुसलमान ना हिंदू, दोनों एक हैं और इस देश की सुरक्षा दोनों का फर्ज है। जब फर्ज आता है, जब कोई दुश्मन आकर खड़ेगा हमारे दरवाजे पे, हमारे द्वार पर, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना कोई और पार्टी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है कि हमारे देश को कैसे बचाया जा सकता है, उसको कैसे सुरक्षा दी जा सकती है, उसके लिए कैसे लड़ा जा सकता है। अरे मैडम बैठिए, आप खामोश बैठिए। निजाम जी, बरका जी 10 सेकंड निजाम जी बोलने फिर आएंगे। बरका जी 10 सेकंड निजाम जी बोलने, फिर आपको 30 सेकंड। बरका जी 10 सेकंड, बरका जी 10 सेकंड। निजाम जी बोलिए, बरका जी 10 सेकंड। निजाम जी बोलिए। आप खामोश बैठिए, आप अमन पसंद आदमी और You're not a peace loving person, so keep quiet. मैं कहता हूं कि जब आप प्रधानमंत्री हो या देश के सुरक्षा मंत्री हो या तो गृह मंत्री हो, अगर उनके साथ हम खड़ेंगे, जवाहिरी का कॉलर पकड़ेंगे और पूछेंगे आप हमारे देश के खिलाफ कैसे बोल सकते हो, हम भी साथ में खड़े हैं। इनको हिम्मत दिखाने दीजिए, हम भी साथ में खड़े हैं। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा, बरका जी ठीक है, निजाम जी अपने बात रखिए। ये कॉलर वॉलर नहीं, आई बिलीव दैट इज आतंकवादी को उठा के गोली मार देनी चाहिए फोर्सेस द्वारा। समझ पा रही हूँ बरका जी, जिस हिसाब से ओसामा के साथ किया था वैसे ही जवाहिरी के खिलाफ करना चाहिए। बरका जी ठीक है, निजाम जी आपने बात रखी, बरका जी सुन रही थी, बरका जी की बात सुनिए। बरका जी, it's a very deep conspiracy. They keep on supporting, encouraging these people, और ये इस्लामिक जिहाद इसी तरह
बढ़ता रहा तो हमारे देश को कितना खतरा है। हमें ये इतना बड़ा सवाल है और ये कह रहे हैं कि डिस्कस भी मत करिए। नाउ ही विल टेल अस कि क्या डिस्कस करना है क्या नहीं करना है, इसका जवाब नहीं है ना इनके पास। तो ये पल्ला झाड़ते हैं, ये पल्ला इस तरीके से झाड़ते हैं, हमारे में ही कमियां ढूंढनी शुरू कर देते हैं। आप जवाब दीजिए ना। एक तो मासूम बच्ची, पूरे हिजाब वाले इशू को आपने पढ़ाई से रिलेटेड इशू है, बच्चों की पढ़ाई के बारे में आप तो उनको इनकरेज करिए कि पढ़ना जरूरी है, हिजाब जरूरी नहीं है। हर्षा मरवा दिया आपने। हर्षा एक मासूम हिंदू लड़का था। डॉक्टर तस्लीम रहमानी और प्रेम शुक्ला, आपको पता है डॉक्टर तस्लीम रहमानी और प्रेम शुक्ला और फिर कलीमुल जी को लाइए, फिर मैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी। देखिए डॉक्टर तस्लीम रहमानी, मैं आपके पास आऊंगा, फिर प्रेम शुक्ला और कलीमुल जी के पास आ रहा हूं। कलीमुल जी आप बने रहिए, मेरा आपके साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है, आप अभी नए डिबेट्स में तो समझ सकता हूं आप फायर अप हो जाते हैं। मैं तस्लीम रहमानी जी आपके पास आता हूं। तस्लीम रहमानी जी, आई वॉन्ट टू रीड व्हाट द ग्लोबल टेररिस्ट हैज सेड। The global terrorist has said, and I quote, कि may Allah reward her for exposing the reality of Hindu India and the deception of its pagan democracy. ये आदमी हमारे लोकतंत्र के खिलाफ बोल रहा है, ये आदमी कह रहा है कोट एंड कोट हिंदू इंडिया, और ये कह रहा है कि संविधान इस देश के अंदर नहीं है। अब आप मुझे बताइए सिंपली, why am I asking people to condemn this? Is I'll tell you why. Because असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा था, and he is a very big political leader of India, spoke to मुस्कान से बात की और उसकी फैमिली मेंबर्स के साथ मैंने कॉल किया, prayed for her to remain steadfast in a commitment to एजुकेशन की तरफ कमिटमेंट रहने की बात की। अब इनको कई लोग फॉलो करते हैं, जब इनको कई लोग फॉलो करते हैं तो इट मैसेज हैज टू बी सेंड कि जवाहिरी और मुस्कान के प्रोटेस्ट में डिफरेंस है। अभी अगर आप नहीं बोलेंगे तो लगेगा कि एक ही चीज है। ही इज अ टेररिस्ट फॉर गॉड्स सेक। देखिए जवाहिरी को इस मुल्क में डिस्कस करने जैसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस देश के तमाम मुसलमानों ने हमेशा कंडेम किया है। और जवाहिरी तो अब ये अब बोल दिया, लेकिन मेरा ख्याल है असदुद्दीन अवैसी साहब ने जवाहिरी से नहीं कहा था कि तुम बोलो, कि वो बोले तो अब आप उसको असदुद्दीन अवैसी साहब के या किसी भी दूसरे लीडर के बयान के साथ उसको कनेक्ट कर दे। ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी ये अपील की गई थी कि जो अनसीन हैंड उनको दिखाई दे रहा है उसकी वो तहकीक का हुक्म दें। जिस प्रेयर को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था हाई कोर्ट ने, उसी वक्त उनको तहकीक का हुक्म देना चाहिए था हाई कोर्ट को भी। जब उनसे प्रेयर की गई थी उस वक्त वो सिर्फ एक टिप्पणी करके चुप हो गए और कोई इन्वेस्टिगेशन उन्होंने ऑर्डर नहीं किया जो उनसे सीख किया गया था। तो आई डोंट थिंक के हम लोग जवाहिरी को किसी भी हैसियत में एंडोर्स करेंगे, अप्रूव करेंगे, नो वेज। जहां तक हिजाब का और मुस्कान का ताल्लुक है, मैंने तस्लीम रहमानी आपने अपना एक आर्ग्यूमेंट रखा है जिसका मैं प्रेम शुक्ला और कलीमुल जी से रिस्पांस लूंगा मैं 30 सेकंड में। डॉक्टर तस्लीम रहमानी, यू मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं ये नहीं कह रहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने बोला था कि जवाहिरी को करेंगे, बट आई टेल यू वेयर द प्रॉब्लम इज। 30 सेकंड देखिए देश की जनता इस डिबेट पे कैसे रिएक्ट करी, और मैं प्रेम शुक्ला जी और बाकी सबके पास वापस आ रहा हूं। कलीमुल जी बने रहिएगा, आपसे सवाल पूछूंगा। तो कलीमुल जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। कलीमुल जी, मैं आपसे वापस से पूछूंगा, आपको नहीं लगता कि असदुद्दीन ओवैसी जी को जाके इसको ओपनली कंडेम करना चाहिए? और फिर प्रेम शुक्ला जी रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि जो प्रोपोगेंडा मुस्कान वाला था उसको दुनिया का नंबर 1 आतंकवादी इस्तेमाल कर रहा है। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट इस कंट्री के अंदर एक मैसेज जाए कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। आपको नहीं लगता? देखिए, ऐमन अल जवाहिरी दुनिया का नंबर 1 आतंकवादी है, हम भी उसको आतंकवादी मानते हैं। उसके किसी भी बयान को हम एंडोर्स नहीं करते। थैंक यू। हमें कोई उसके बयान का और इससे हम कोई रिश्ता भी नहीं पाते। हम एक बात ये कहते हैं, जो मैं पहले भी आपसे कह रहा था, वो ये कह रहा था कि मुस्कान जो है वो हमारी बेटी है, जो अपने एक हिजाब के अधिकार को लेके, अपने संवैधानिक अधिकार को लेके गई थी। उसको लेके उसने जो हाईकोर्ट में भी गई, उसने सड़क पे भी प्रोटेस्ट किया, बच्चों के सामने भी प्रोटेस्ट किया। उसके इस प्रोटेस्ट को असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारी पूरी पार्टी ने सपोर्ट किया और ये कहा कि भाई ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमें बहाल रहना चाहिए। हाई कोर्ट ने उसको मना कर दिया। हमने खैर हाई कोर्ट, चूंकि हाई कोर्ट है, उसके लिए तो हम सुप्रीम कोर्ट ही हमें जाना है, बाकी उसकी जो भी रूलिंग होगी वो हमें मानना है। बात यहां तक खत्म हो गई। अब अचानक एक टेप आता है अल जवाहिरी का। पहले बात तो ये नहीं पता ये टेप ठीक नहीं, है नहीं, कलीमुल जी नहीं, ठीक मान लेता हूं। नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं है। आपने अपनी बात को रखा, मैं सुनते रहा। मैंने आपने अपनी बात को रखा, आप सुनते रहा। मैं प्रेम शुक्ला जी, ये पॉइंट की है कोइंसिडेंस।
ये कोइंसिडेंस नहीं है, और मैं ये प्रूव करूंगा कैसे कोइंसिडेंस नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, कर्नाटका हाईकोर्ट ने अनसीन हैंड की बात की। वो मुस्कान जो पहले एजुकेशन को बिलीव करती थी, उसको इस तरीके से इंडोक्ट्रिनेट किया कि भाई आप पहले अल्लाह अकबर बोलो, उसके बाद किताब की बात करोगे। ये नेता थे, कह रहे थे हिजाब पहले किताब बाद में। ये AIMM के किसी व्यक्ति ने महाराष्ट्र के अंदर पोस्टर भी लगाया था। उसके बाद जाके कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा इस तरीके से नहीं है, लॉ इक्वल है सबके। उसके बाद भी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मतलब ये पूरा एक नारकीय प्रताड़ित मुसलमान की तरीके की आइडियोलॉजी इन लोगों ने आगे फैलाने की कोशिश करी। ये आतंकवादी ने देखा, रे हिंदुस्तान के अंदर मेरे लिए राइट पिच तैयार हो गई है, मैं जाके अपना भाषण दे दूंगा, मैं जाके अपना कट्टरपंथी बात करूंगा, मैं अपनी आतंकवादी बात करूंगा। तो कैसे मुर्तजा जैसा IT इंजीनियर, जिसको ये कह रहे थे कि बिल्कुल ये अनस्टेबल है, उसके वहां से गोली चलाने की ट्रेनिंग के वीडियोस मिल रहे हैं, वहां से जाकिर नायक के वीडियोस मिल रहे हैं। और अगर ये अल जवाहिरी की चीज को आगे 100 मुसलमान युवक फॉलो कर जाएंगे तो किस तरफ देश जाएगा, किस तरफ मुसलमान समाज जाएगा। तो इनको तो खुल के कंडेम करना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, देखिए इस पूरे घटनाक्रम को देखिए। कर्नाटक हाईकोर्ट में मुकदमा लेकर कौन गया? तो मुस्कान लेकर गई। उसका कहना क्या था कि ये मेरा रिलीजियस राइट है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कह दिया कि हिजाब इस्लाम का धार्मिक आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट इनको कोई इंटरिम रिलीफ नहीं थी। उस मामले पे प्रियंका वड्रा से लेके असदुद्दीन ओवैसी से लेके मुकर्रम खान से लेकर बहुत सारे लोगों ने बयान दिए, कोर्ट के विरुद्ध बयान दिए। फिर पाकिस्तान उस मामले में कूद पड़ा और पाकिस्तान ने कहा कि हमारे जो मुसलमान हैं उनको हिंदुस्तान में सताया जा रहा है, उनको हिजाब के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। फिर इस मामले को जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में ले जाया गया। उसके बाद अब अयमन अल जवाहिरी कूद पड़ा। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान ने जब एक कमेंट किया तो हिंदुस्तान के कितने मुस्लिम नेता निकल कर आए और पाकिस्तान के विरुद्ध बात की उन्होंने, और ये नहीं बताया उन्होंने कि भाई ये हिजाब जो है गणवेश के रूप में प्रतिबंधित है। भारत में हिजाब प्रतिबंधित कर दिया गया क्या? आपके घर में प्रतिबंधित कर दिया गया क्या? आप बाजार में जाएं तो प्रतिबंधित कर दिया गया क्या? आपकी वेशभूषा से प्रतिबंधित कर दिया गया क्या? तो बिल्कुल नहीं किया गया। बिल्कुल जहां पर गणवेश लागू है वहां पर आप जो है जो गणवेश है वही वस्त्र पहन सकते हैं। शुक्ला जी, वहां पर आप जो हिंदू धर्म को जो प्रतीक वाले जो वस्त्र हैं वो भी पहन के नहीं जा सकते। प्रेम शुक्ला जी, बिल्कुल पारसियों के वस्त्र भी पहन के नहीं जा सकते। प्रेम शुक्ला जी, अन्य धर्मियों के वस्त्र नहीं पहन के जा सकते। शुक्ला जी, कल तो कोई जो है दिगंबर उठेगा और कहेगा मेरा रिलीजियस राइट है। प्रेम शुक्ला जी, तभी मैं महंत राजूदास और डॉक्टर तस्लीम रहमानी के पास आना चाहता हूँ। एडमिशन ले ले और दिगंबर पहुंच जाए तो क्या उसको डॉक्टर तस्लीम रहमानी, डॉक्टर तस्लीम रहमानी एंड बरकत रेहान। मैं एक उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी जी ने जब तालिबान ने एंडोर्स किया था, जब पाकिस्तान ने एंडोर्स किया था, तो असदुद्दीन ओवैसी कंप्लीटली वेंट अगेंस्ट पाकिस्तान, व्हिच वाज वेरी वेल वेलकम। ही सेड कि हमारे इंटरनल अफेयर्स के में ही मत आइए। पर आज इनके लीडर बरका जी, डॉक्टर तस्लीम रहमानी, आप उसके बाद आइएगा, कहते हैं कि मैं इसको डिबेट क्यों करूं। अरे अगर मैं डिबेट करना चाहता हूं, कौन एंडोर्स कर किस रहा है? तरीके से होगी कट्टरपंथी माइंड। प्रदीप जी, साफ पता चल रहा है कौन एंडोर्स कर रहा है? 3 चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर हमला हुआ है। तीन चीफ मिनिस्टर्स पे हमला हुआ है। नीतीश कुमार जी के ऊपर हमला हुआ, उनको घूसा मारा गया। अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला हुआ, वहां पर CCTV कैमरे तोड़ दिए गए, उनको खूब उत्पाद आप आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं सर, बात कुछ और हो रही है। आप एंडोर्स कर रहे हैं एक तो, दूसरा ये रिश्ता क्या कहलाता है ये बताइए। आपको सिर्फ एक ही क्या दिखाई दिया? आपने किसी और का इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं किया नीतीश कुमार पे घूसा मारने वाले को? आप आउट ऑफ ट्रैक मत जाइए। नहीं किया जा रहा अरविंद केजरीवाल के घर पे? कुछ और है, आपको शायद पता नहीं है जवाब कि किस मुद्दे पे बातचीत हो रही है। आप सिर्फ इतना बताइए कि एंडोर्स क्यों कर रहे हैं, पूरे को कंडेम करिए, उसके खिलाफ एक्शन करिए। इतना बड़ा आतंकवादी संगठन उसे सपोर्ट कर रहा है, तो मतलब डॉक्टर तस्लीम रहमानी, बिल्कुल कोई सब्सटेंस है तो सब्सटेंस में डॉक्टर तस्लीम रहमानी सब्सटेंस है। डॉक्टर तस्लीम रहमानी, मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि ये लिबरल बातों के बीच में आप इनडायरेक्टली ये पूरा इकोसिस्टम जो है वो कट्टरपंथी विचार को आगे फैला रहे हैं। मैं कह रहा हूं इस वक्त मुस्कान के कंधे पर रखकर इनने आतंकवाद की बंदूक को मारने की कोशिश करी है। मुर्तजा
जाकिर नायक से इंस्पायर हुआ है, कल को तीसरा कोई व्यक्ति किसी और से इंस्पायर हो सकता है। आप जब तक इसके खिलाफ खुल के नहीं बोलेंगे, जो नेता पहले बैक करते थे खुल के नहीं बोलेंगे, फिर किस तरीके से ये इंश्योर किया जाएगा कि नेशनल सिक्योरिटी रहे? लेकिन अपोलोजेटिक मत बनाइए ना, आप लोग अपोलोजेटिक मत बनाइए हमको। हम अपोलोजेटिक नहीं हो पाएंगे, हम ऐसा कुछ नहीं करते जिसके लिए हमें अपोलोजेटिक। जो गलत है उसे गलत कहने ये का कोशिश साहस मत कीजिए क्या, बिल्कुल नहीं होंगे, आप बिल्कुल नहीं भारतवर्ष में रहते हैं, होंगे। यहाँ पर जो खाते अरे हैं आपको होना और पड़ेगा यही की अपोलोजेटिक। हमने बातें अगर करेंगे। डिसाने तेरी आतंकवादियों को सपोर्ट करेंगे। आप धर्म संसद में जाके बैठिए, आप जाइए धर्म संसद में बैठिए जाके, और हिंदू महापंचायत में जाके बैठिए, और वहां पर आप वहां से आप इशू कीजिए, कत्ल के फतवे इशू कीजिए, कत्ल के फतवे इशू कीजिए, जाइए आप वहां पर बैठिए जाके। हम नहीं होंगे अपोलोजेटिक, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनली चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चल रहा है। मैं सीधे सवाल पूछ रहा हूं, नीतीश कुमार की कबर पे घूसा मारने वाला आदमी इस मुल्क में अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? मैं सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आतंकवादी किस तरीके अरविंद से केजरीवाल के घर में जो भीड़ हुड़दंग मचाने गई थी, सीसीटीवी को कैमरे तोड़े थे, क्यों सिलेक्टिव हो रहे, क्यों सिलेक्टिव हो रहे? ये इस्लामोफोबिया नहीं, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी और प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास और कांग्रेस के मेरे मित्र के पास आना चाहता हूं। इट्स नॉट नॉर्मल एंड आई विल से दिस, अगर मुस्लिम समाज की परोप के सो कॉल्ड लीडरशिप करने वाले लोग अगर इसके खिलाफ खुल के नहीं बोलेंगे, तो ये मैसेज जाएगा कि इन सबके बीच में एक इंटर रिलेशन है। और इसीलिए जो कांग्रेस के जीशान भी जाके जब फोन दिए थे, ही शुड ट्वीट एंड से कि इनमें कोई रिलेशन नहीं है। मुस्कान की फैमिली को भी आगे आना चाहिए, बिकॉज दे वर सो ओपन लास्ट टाइम। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे हैं तो मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश को सचेत कर रहा हूं, इस देश को मैं वार्न कर रहा हूं कि ये इस तरीके से इंप्लिसिट मैसेज जा रहा है कि ऑल ऑफ दिस इज इक्वल, ऑल ऑफ दिस इज कंप्लीटली सिमिलर। देखिए, हिजाब का मसला हो, ट्रिपल तलाक का मसला हो, अनुच्छेद 370 का मसला हो, CAA का मसला हो, इन सारे मसलों पर आप पाएंगे कि तमाम इस्लामी कट्टर तंजीमें, तमाम सेकुलर दल, तमाम तथाकथित लिबरल इंटेलेक्चुअल्स और पाकिस्तान, अल-कायदा, ISI, ISIS, ये सब सेम पेज पर खड़े होते हैं। कोई पहली बार नहीं है, ये बारंबार आप देखने को पाएंगे कि जो लोग इस्लाम की, इस्लामी जो कट्टरता है, धर्मांधता है, अब सायरा बानो को न्याय की बात ट्रिपल तलाक पर हुई, तो आपने देखा ट्रिपल तलाक के समर्थन में, जो कि अहले कुरान नहीं है, तलाक़े बिद्दत जो है इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, यह जानने के बावजूद भी जब सरकार ने ट्रिपल तलाक को लेकर कानून बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की, तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को और विधायिका के निर्णय के विरुद्ध प्रेम शुक्ला जी ये चेन है, और अलकायदा के कई स्लीपर सेल्स, मैं निजाम फौजदार जी, अलकायदा के कई स्लीपर सेल्स भी देश में कई बार मिले हुए हैं। ISI सब एक साथ खड़े थे। निजाम फौजदार जी, अलकायदा को कहा जाए कि कंप्लीटली देश से रिलेटेड नहीं है, कंप्लीटली रॉन्ग है। अभी कुछ ही समय पहले स्लीपर सेल्स मिले। 20 सितंबर 2020 को NIA ने अलकायदा और ISIS और कई अलग आतंकी संगठन के स्लीपर सेल्स के लोगों को पकड़ा था। 26 जनवरी 2016 को दिल्ली पुलिस की सूचना पर झारखंड पुलिस ने जमशेदपुर से आतंकी संगठन अलकायदा के 2 सदस्यों को दबोचा था। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये देश के अंदर ये रेडिकल इस्लाम फैलाने की चीज है, और खुल के बोलना चाहिए, जो कई नेता नहीं बोल रहे हैं। निजाम जी। प्रदीप साहब, आप जो बात कर रहे हैं, ये बात आपको बीजेपी से पूछनी चाहिए। इनके सरकार के अंदर NIA क्या कर रहा है, CBI क्या कर रहा है, रॉ क्या कर रहा है, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, डिफेंस मंत्री क्या पकड़ रहे हैं लोगों को? जब तक नहीं, सुनिए मेरी बात, आपने सवाल पूछा, मुझे जवाब देने। बोलिए बोलिए अगर बोलिए, आप 20 सेकंड में करेंगे और आप ही से जवाब देंगे, बोलिए तो बोलिए निजाम जी बोलिए। यहाँ पर जब सबसे बड़ा आतंकवादी उठकर कहता है, एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करता है, तो हमारे देश के अंदर हमें सब एक होकर खड़ा होना होना चाहिए, तभी बोलना चाहिए। मेरे पास समय कम था निजाम जी, इतना ही समय मेरे पास। दोस्तों, इस वक्त देश देख रहा है उन नेताओं को जिन्होंने मुस्कान को बैक किया था कि जब देश दुनिया का नंबर 1 आतंकवादी मुस्कान की शरण पर रेडिकल इस्लाम फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो ये सब नेता क्यों नहीं इसके खिलाफ बोल रहे हैं। मेरे साथ आप इस नंबर 1 मुकदमे पे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। यह है जनता का मुकदमा, जहां देश हित ही जनहित है।